नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इतनी लेट लाइव आने का एक मकसद है, मकसद नहीं कहूंगी, मेरे मन की कौतूहल कहूंगी, या ऐसे कई लोग होंगे जो एक विचार कर रहे होंगे। चलिए पूरे विवरण को बताती हूँ कि आखिर मैं इतनी लेट 10:15 बजे आपके साथ लाइव क्यों जुड़ रही हूँ। उसका पहला रीजन है कि एक खबर पल्ला क्षेत्र की जो राजेश नगर की थी, जिसने शुक्रवार की सुबह उठते ही लोगों को हलचल मचा दी, सनसनी फैला दी। खबर थी कि एक ससुराल पक्ष ने अपनी बहू को घर के बाहर सड़क में 12-13 फुट तकरीबन गड्ढा खोद कर उसमें दबा दिया और पूरी एक षड्यंत्र रचा, जिसमें कहा गया कि बहू घर से भाग गई। ये खबर सबने पढ़ी, सबने सुना, चाहे आप लोकल न्यूज़पेपर उठा लीजिए, चाहे आप लोकल न्यूज उठा लीजिए, नेशनल उठा लीजिए, सभी पर इस खबर ने सनसनी फैला दी कि आखिर किस तरीके से, किस चीज से इंस्पायर थे वो लोग, कि कौन सी फिल्म से इंस्पायर थे वो लोग जिन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया और 2 महीने तक रोजाना उस गड्ढे के ऊपर से गुजरना, उस घर में ही रहना। मतलब समझिए कि आप घर के बाहर का पहला कदम भी अगर रख रहे हैं ना, तो जहां पर उस बहू को दबाया गया है ना, वहां पर उस कदम को रखा जा रहा है। कितना बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि सीना होगा किसी परिवार का, कितने शातिर दिमाग होगा उन लोगों का, कितना अपने अंदर बड़ा कलेजा रखा होगा कि इतने बड़ी वारदात को अंजाम देने के बावजूद भी वो लोग लगातार उस जगह से गुजरते रहे, उस घर के अंदर रहते रहे। हम अक्सर देखते हैं, कहते हैं कि किसी घर के अंदर यदि मौत भी हो जाए ना, तो वहां के लोग कुछ समय तक तो शुद्धि करे बिना भी नहीं रहते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो पूरा का पूरा षड्यंत्र रच दिया, हर किसी चीज को खत्म करके रख दिया कि भाई डर, भय और ऐसी कोई चीज होती है कि अपने मन में खुद इंसान संताप करता है, खुद परेशान होता है, देखता है कि मेरे हाथों या मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया है, उसकी चिंता, उस सिकन लकीर कुछ उन लोगों के माथे पर नजर नहीं आई। और जब हमने पुलिस से बात करी उन लोगों के बारे में कि जी ये कैसे पता चला, क्या हुआ, तब पुलिस वालों ने बताया कि उन लोगों ने उस लड़की को लेकर 24 अप्रैल को एक रिपोर्ट लिखाई थी कि वो लड़की घर से भाग गई है या लापता हो गई है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उसके ऊपर छानबीन करनी शुरू कर दी। कुछ सामाजिक संस्थान भी इसमें जुड़े, उन लोगों ने भी थोड़ा पुलिस पर प्रेशर डाला, पुलिस पर दबाव डाला, तो गहनता के साथ विचार किया गया, सोच की गई। पुलिस ने बयान दिया कि जब भी उस परिवार को बुलाया जाता, बड़ी बेधड़की के साथ वो लोग थाने आ जाते और सवाल पूछते कि अरे कहाँ है, अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। ये कहानी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, पूरी वारदात, ये 24 वर्षीय तन्नू के साथ गुजरता है। तन्नू उत्तर प्रदेश की है, यहाँ पर ब्याही गई, 2 साल पहले उनकी शादी हुई अरुण नाम के व्यक्ति के साथ। अरुण भूप सिंह के बेटे हैं। अरुण के समेत उस परिवार में 5 लोग रहते थे। मैं ये माफी चाहूंगी कि अब उनमें से एक तनु नहीं है उस परिवार में, तो अब वो लोग सिर्फ 4 रह गए। अब उस परिवार में भूप सिंह और उनकी पत्नी, अरुण और उसकी पत्नी तनु और अरुण की छोटी बहन, ये 5 लोग उस परिवार में रहते थे। अब पूरा षड्यंत्र बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। जो हमें पुलिस से जानकारी मिली, जो अभी तक समझ में आया, उसमें कहीं ना कहीं आपको भी कुछ झोल झपाटा लगेगा। तो आप मुझे इसको जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या अगर मेरी बात सच है, आपको ऐसा कहीं नजर आता है कि एक ही परिवार में एक वारदात हो जाती है और अन्य परिवार के लोग उस वारदात पे सवाल नहीं पूछते। चलिए पूरा का प्रकरण बताती हूँ कि जो हमें पता चला है कि 23 एक प्रेस नोट जो पुलिस रिलीज करती है, उसके अनुसार मैं पूरा आपको प्रकरण समझाती हूँ कि 23 अप्रैल को भूप सिंह ने घर के बाहर या उससे 2 दिन पहले एक गड्ढा खोदा जो कम से कम 12 या 13 फीट का था। बताया गया कि सोख्ता का पानी उसके अंदर जाएगा और अचानक से 24 तारीख को वो गड्ढा बंद कर दिया जाता है। उसी समय पे उस घर की पुत्रवधू तनु गायब हो जाती है। अब जब इसमें पुलिस ने बयान दिया है, जो प्रेस नोट दिया है, उसमें ये लिखा है कि जी उस रात, जिस रात तनु की हत्या हुई, उस रात घर में सिर्फ 3 लोग थे, तनु के ससुर और तनु की छोटी ननद। रात का समय था, तकरीबन 10, 9, साढ़े 9, 10 बज रहे होंगे। उस समय पे सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद तनु की छोटी ननद ग्राउंड फ्लोर पर सोने के लिए चली गई। उसके बाद तनु फर्स्ट फ्लोर पर सोने के लिए चली गई। इसी समय पर जो सबसे बड़ा विक्टिम, जो अपराधी इसमें बताया गया है, मैं माफी चाहती हूँ, जो अपराधी है वो जो इसमें बताया गया है,
वो उसकी उम्र 56 साल है। भूप सिंह वो तनु के ससुर हैं, वो तनु के कमरे में जाते हैं और चुन्नी के साथ उसका गला घोंट देते हैं। अब सोचिए कि ग्राउंड फ्लोर पर एक लड़की सो रही है, जो तनु की छोटी ननद है वो सो रही है, और फर्स्ट फ्लोर पर ये अपराध चल रहा है। क्या कहीं शंका पैदा नहीं होती है कि इतना बड़ा घर भी नहीं, तकरीबन वो 50 या 60 गज का घर होगा जो 2 फ्लोर बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, इस तरीके से वो घर बना हुआ है। क्या इसमें शंका नहीं होती है कि ऊपर इतनी बड़ी बात चल रही है, नीचे किसी को अंदाजा ना हो? चलिए इस बात को भी छोड़ते हैं। अब दूसरे मोड़ पर आते हैं कि उस बहू को, पुत्रवधू को, यानी कि तनु को नीचे लाकर घर से बाहर गड्ढे में दाब दिया जाता है रात के समय। सोचिए 56 साल का व्यक्ति, यदि हम तनु के वजन की भी बात की जाए तो तकरीबन 50 या 60 किलो वजन तो तनु में होगा ही, ठीक है। जिस अनुसार उसका हुलिया बताया जा रहा था, 5 फीट 4 इंच उसकी हाइट बताई जा रही थी तकरीबन करीब, तो इतना वजन तो उसमें होगा ही। उसको नीचे लाने में क्या पैरों की आहट से पता नहीं चला कि घर में क्या चल रहा है। कोई किसी भारी वजन को उठाकर नीचे आ जाता है। यदि कोई मृत्यु होता है तो उसका वजन भी कहीं बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, उसको उठाने में भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अब सोचिए भूप सिंह उनको उठाकर ऊपर से नीचे की ओर लेके आता है और उस गड्ढे में दबा देता है। अगली सुबह उसमें, जब रात के समय उसमें थोड़ी सी मिट्टी इतनी डाल देता है कि वो लाश ना दिखे किसी को भी, और सुबह राजमिस्त्री को बुलाकर वहां पर उसको पूरी तरीके से ढक देता है। ये सारा प्रकरण इस प्रेस नोट में बताया गया। अब संदेह कहाँ आता है ये मैं आपको समझाती हूँ कि ये एक समय तो मतलब 1 बजे तो ये है कि एक घर से एक व्यक्ति गायब हो जाता है जब पति वापस नौकरी से लौटता है। इसमें भूप सिंह ने बयान दिया कि जिस रात तनु की मृत्यु, मतलब मैंने जब तनु को मारा तो उस रात मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश गई हुई थी और मेरा बेटा नौकरी पर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इस कृत्य को अंजाम दे दिया। अब सोचिए ये कि ये संदेह नहीं जाता कि क्या पुलिस इसमें कुछ छुपा रही है? कैसे घर के 5 लोग एकदम से इस कृत्य में शामिल नहीं होते हैं? मतलब जो 4 लोग हैं, जो उनकी, चाहे अरुण है जो तनु के पति है, वो है तनु की जो सास है, तनु की जो नंद है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पुलिस किसको बचाने का प्रयास कर रही है? क्या पूरी गहनता के साथ, निष्पक्षता के साथ पुलिस इस पर काम कर रही है? ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में मेरे ख्याल से सवालिया निशान खड़ा होता है। अब बात ये देखते हैं कि किस प्रकार से पुलिस ने सिर्फ भूप सिंह को ही इसमें दोषी ठहराया, अन्य लोगों को क्यों छोड़ दिया? बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 3 लोग उसमें शामिल नहीं थे, या फिर सबने सोचा अरे यार भूप सिंह की तो उम्र हो गई है, 56 साल, बुजुर्ग हो गया है, आगे क्या जिंदगी जीनी है उसे, 3 लोगों को बचा लेता हूं। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा जांच का विषय नहीं है कि क्या अरुण किस मानसिकता का व्यक्ति है? उसने एक बार भी अपनी पत्नी के कातिल, अगर वो कातिल नहीं है, वो उसमें शामिल नहीं है, तो क्या एक बार भी उसने जानने की कोशिश नहीं करी कि घर के बाहर जो गड्ढा था वो एकदम से कैसे एक दिन में भर गया? और सोखते के पानी के लिए जो चीजें कराई जाती है वो क्यों नहीं हुई? उसमें और भी काम क्यों नहीं किया गया? सोचिए, ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अरुण फिर से ऐसा ही काम करेगा? क्या दोबारा, अगर 24 साल की तनु की उम्र है तो कुछ ही साल उससे अरुण बड़ा होगा, क्या दोबारा शादी करने की कोशिश नहीं करेगा? क्या दोबारा इस तरह के किसी बड़े क्राइम को अंजाम नहीं देगा? क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जांच से चूक रही है या निष्पक्षता के साथ जांच नहीं कर रही है। मेरा सवाल आप लोगों के साथ फरीदाबाद यही है कि आपको इस पूरे प्रकरण में क्या नजर आता है? कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताइएगा कि इस पूरा प्रकरण आपको क्या सच में फिल्मी तरीके से लगता है, या ये पूरा परिवार किसी ऐसी फिल्म से इंस्पायर है जिसमें इस पूरे कृत्य को या इस पूरे अपराध को छिपाने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए पूरी सूझबूझ या पूरी प्लानिंग की गई। सोचिए, पहले गड्ढा खोदा गया, उसके बाद एक मर्डर किया गया, फिर उस गड्ढे में उसको दबा दिया। कितने दिन से प्लानिंग चल रही होगी, कितने इससे पहले उपाय सोचे होंगे उस बहू को मारने के लिए। ये तो अंतिम उपाय होगा। पहली ही बार में किसी के आपराधिक उपाय नहीं आ जाते हैं, ये अंतिम उपाय होगा उन लोगों के लिए जो इस तरह का, वो उस परिवार के लिए कि इस तरह के जला के मार दिया जाए या फिर किसी और अन्य कारणों से मार दिया जाए, तो उन्हें अंत में सबसे सही लगा कि ये गड्ढा खोदकर उस तनु की जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। सोचिए कितना बड़ा कलेजा और कितना शातिर
दिमाग उन लोगों का लगा होगा। मेरा सवाल लास्ट में आपसे यही है कि इस प्रकार से आप मुझे बताइएगा कि आपको इस पूरे प्रकरण में क्या नजर आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।